चुनावों में वायदों का बड़ा महत्व होता है और ये वायदे अब संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की शक्ल में सामने आते हैं। पार्टियां लगातार घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तमाम वायदे किए गए हैं। देखना ये होगा कि देश की जनता किस पार्टी के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र पर विश्वास जताती है, क्योंकि वायदों पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस पार्टी के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पर उनको यकीन है, कौन सा ऐसा नेता उन्हें लगता है जो अपने वायदों को पूरा करता है। भाई साहब, ये बताइए कि तमाम पार्टियों के संकल्प पत्र घोषणा पत्र सामने आ रहे हैं, किस पार्टी का घोषणा पत्र आपको अच्छा लगता है? आज तक अभी तक जो भी घोषणा पत्र जारी हुए हैं उसमें जो आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, हकीकत में धरातल पर तो वही दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस का तो ये लग रहा है कि स्मृति विहीन नेतृत्व हो गया है और मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन कराया था उसके उस समय के घोषणा पत्र की जो घोषणा पत्र क्या जो उनका एक प्रतिज्ञा पत्र था कि ये हम लागू करेंगे, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था, उसकी कॉपी ही लग रहा उन लोगों ने पेस्ट कर दी है। लेकिन और तभी एक नए देश में विभाजन की नीति है। वो भले एक तरह से कहते हो कि हम वस्त्र की आज़ादी दे रहे हैं, हम रहन सहन की आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन उनके भावार्थों में जाओगे तो जिन कुप्रथाओं को, जिन समस्याओं को भाजपा ने बड़ी मुश्किल से समाप्त किया है और जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है, उसी को दोबारा वो पनपने का जो है उनका। मोदी जी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोग कहने लगे हैं मोदी है तो गारंटी है। तो ऐसे में क्या लगता है, आज घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, क्या वो पूरा होगा? बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया है। घोषणाएं तो अन्य दल वाले लोग कर रहे हैं। जो बीजेपी ने आज तक जितना भी संकल्प दिया है और जो भी किया है वो बराबर निरंतर होता चला आ रहा है और पब्लिक को उसी के ऊपर विश्वास भी है। मोदी की गारंटी पक्की है, उसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी हिसाब से भारत आगे बढ़ेगा। और कहाँ से कहाँ आ गए, ये मोदी की ही गारंटी है। और घोषणाएं की गई, उसमें कौन सी घोषणा आपको अच्छी लग रही? तमाम घोषणाएं की गई, उसमें ये भी कहा गया कि राशन की जो योजना है, मुफ्त राशन की, वो भी 5 साल तक बढ़ा देंगे। नहीं तो मोदी जी की जितनी भी योजना है कुछ सुनियोजित समझ के अपने ढंग से उन्होंने जो आगे भारत का भविष्य उज्ज्वल हो उस हिसाब से वो कर रहे हैं। और उनके भी किसी भी क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने वाले भ्रष्टाचारी अंदर जेल में जा रहे हैं और वो सदैव जाते रहेंगे। और मोदी जी ऐसे ही अपना झंडा जीवन में फहराते रहेंगे। यही भारत का लिए उनका संकल्प है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोगों को यकीन है, लेकिन कांग्रेस और सपा के संकल्प पत्र उन्होंने भी जारी किए। तमाम लोग लुभावने वायदे भी उसमें किए गए हैं। क्या लगता है, लोग उस पर विश्वास कर पा रहे हैं? बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या 5 किलो आटे में आपका जीवन कट जाएगा या 1 महीना पूरा परिवार खा लेगा 5 किलो आटे में? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जन्म है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। अपितु चाहे घर का हो चाहे बाहर का, अगर गलत है तो गलत है। बीजेपी के संकल्प, अब कांग्रेस के संकल्प पत्र और बीजेपी के संकल्प में देखिए बाहर ही है कांग्रेस पार्टी, हमसे बाहर है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमसे बाहर है, लेकिन उसमें जो नौकरियों की बात की है, युवाओं को रोजगार की बात है, लाठियाँ तो नहीं चलानी। भारतीय जनता पार्टी में देखिए आप कई भी यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया में जो नौकरी मांग रहे हैं उनको लाठियों से भाना जा रहा है। 5 किलो राशन की जगह अगर बीजेपी के संकल्प पत्र में भारत के जो युवा वर्ग है उसका उत्थान हो, उसको नौकरी की मिले तो भी ठीक भी है। अब ऐसे ये सब कोई घोषणा पत्र तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो नेता है, वरिष्ठ नेतागण, वो ही उसका जय जयकार कर सकते हैं। मैं भाजपा का हूँ, लेकिन अपने घर में कोई गलत है उसको भी मैं बोलूँगा, उसके लिए स्वतंत्र हूँ। संकल्प पत्र उम्मीद नहीं जताता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी उम्मीद नहीं भविष्य को लेकर के तो जगाता हो? भविष्य नहीं जगाता। भविष्य है नौकरियों में। जाने कितने युवक जो आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल पा रही लोगों को। नौकरियाँ नहीं, मेन चीज़ तो ये रोजगार है। आप 5 किलो आटा दे दोगे, 5 किलो आटे में क्या आदमी कर लेगा? आप राशन फ्री कर दो, सब कुछ कर लो। अभी देखिए सैनिक में हमारी तरफ से 5 वर्ष की जो है नौकरी दी जा रही सैनिकों में, उत्तर प्रदेश की ओर से योगी आदित्यनाथ जी का कहना। तो रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोज़गार के मुद्दे को लेकर के भी संकल्प पत्र में कहा गया है कि तमाम ऐसी नौकरियां जिसमें पेपर लीक हो जाया करते थे उसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। यानी जो कोई भी गड़बड़ी करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए बाकायदा अध्यादेश आएगा। क्या लगता है आपको भाई साहब? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी घोषणा पत्र नहीं जारी किया है। वो संकल्प लेती है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करना है।
जब सत्ता में हम नहीं थे तब भी हमने संकल्प लिया था कि हम इस देश के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको नागरिक तरीके से ला करके, सम्मान के तरीके से ला करके उसे जीवन देना है, बेहतर जीवन देना है, शिक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्टेशन, सारी व्यवस्थाएं करनी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जो अक्सर युवाओं ने शिकायत किया कि उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में जो बच्चा आता है कई सालों से, कई महीनों से वो तैयारी करता है, अक्सर पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संकल्प लिया है कि आगामी होने वाले कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसे बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति उस संबंध में कहीं भी कोई संलिप्तता पाई जाती है पेपर लीक करने में, तो उसके खिलाफ कानून बना के कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे देश के युवाओं का बेरोजगार है, जो अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी आशाएं छीड़ हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बार ये निर्णय लिया है कि इस चीज़ को रोका जाएगा और जो संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कठोर कार्रवाई होगी, उसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जब अपना घोषणा पत्र सपा का जारी किया तो उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कराने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही लोग हैं, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और पेपर लीक की जो प्रथा है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कितना यकीन है उनके इस वादे पर? उनका ये जो वादा है, आप देख रहे होंगे, उनका जो घोषणा पत्र है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है वैसे अन्य पार्टियों का घोषणा पत्र होता है। और अखिलेश यादव ने ये जो कहा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन योगी जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उनको ठीक से सज़ा होगी। और लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी की गारंटी जिस हिसाब से लोगों के बीच में आ चुकी है, लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। गरीब, युवा, किसान, महिला, ये 4 बड़े स्तंभ माने गए हैं, इनके लिए लगातार काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पवित्रता और विश्वसनीयता के साथ संकल्प लेती है और काम करती है। घोषणाएं तमाम दल करते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता किसकी घोषणाओं पर विश्वास कर रही है। इस बार क्या लगता है, विश्वास का पैटर्न किधर है? बीजेपी की तरफ है, सपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? बिल्कुल भारतीय जनता की तरफ ही है। आज का संकल्प पत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी घोषणाएं नहीं, जबकि संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें कि मुद्रा लोन योजना जो 10 लाख था उसका समय, उसको अमाउंट बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया है। ये बहुत ही युवाओं के लिए अवसर का जरिया बनेगा, बड़े अमाउंट से बड़ा व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 करोड़ ड्रोन दीदियों का बनाने का संकल्प लिया गया है। ये महिलाओं की भागीदारी के प्रति इस जिम्मेदारी के तहत किया गया है। साथ ही साथ जैसे पिछली सरकार जब सत्र में हमें 4 करोड़ मकान वितरित किए गए थे, ये कार्यक्रम आगे अनवरत जारी रहेगा। जो वंचित है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे भी सुविधा जारी रहेगी। जहां हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भुखमरी के कगार पे है, वहाँ हमारी सरकार निरंतर सबको फ्री राशन उपलब्ध करा रही है। इतनी बड़ी देश की आबादी के बावजूद इस तरह की योजना को अच्छे तरह से चलाना ही आप सबको ये मानना चाहिए कि सरकार कितनी संकल्प है हर व्यक्ति के प्रति। हम आशान्वित है, इस बार हम 400 के पार रहेंगे। विपक्ष लगातार बात करता है कि लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कहना है कि लोग रोजगार के साथ ही साथ व्यापार भी करें, और अब मुद्रा लोन जो है 20 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ने वाला है इससे? देखिए, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, क्योंकि वर्तमान में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और बुजुर्गों के विश्वास के लिए जारी हुआ है। ये मांग के जरिए कि प्रभु श्री राम धारा 370 जो हम लोग कह के आ रहे हैं, ये उन्होंने पूर्व में जो घोषणाएँ की थी उसको उन्होंने लागू किया। अब तो जो भी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आता है तो पूरे देश की जनता ये मानती है कि ये घोषणा पत्र नहीं है, गारंटी पत्र है, और पूरी संपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देशवासी भरपूर विश्वास करते हैं और अपने परिवार के रूप में पूरा देश मोदी जी को मानने लगा। निश्चित तौर पर पहले ऐसा माना जाता था, तमाम घोषणाएं ऐसी या संकल्प कहा जाए बीजेपी ने ऐसे किए थे जिनको पूरा करना आसान नहीं था। जैसे राम मंदिर की बात कर ली जाए, धारा 370 की बात कर ली जाए, लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया। बहुत ज़्यादा है, जहाँ मोदी है वहाँ गारंटी है, जनता ये मानती है। अगर जनता नहीं मानती होती तो मोदी के साथ आज एक साथ नहीं खड़ी होती है। देखा जाए तो ये चुनावी माहौल है, लोग अपने अपने घोषणा पत्र लागू करेंगे, मगर मोदी जी का संकल्प पत्र लागू हुआ है
क्योंकि उन्होंने पहले जो अपना संकल्प पत्र लागू किया था उसमें उन्होंने लोगों को ये दिखा दिया, जनता का विश्वास जीत लिया कि वो क्या कर सकते हैं बोलने के बाद और क्या करेंगे बोलने के बाद। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, उस विश्वास पे वो कायम है और वो निरंतर इसी प्रयास पर लगे रहते हैं कि उनका ये विश्वास कभी डिगक ना जाए। तो जनता के बीच में उनका ये जो कार्य है जो भी है वो महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़े बड़े वायदे किए हैं, तमाम चीज़ें मुफ्त देने की बात की है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, समस्या ये है कि सीरियसली उसको लिया जाता है जिसकी बात में गंभीरता होती है। अब जैसे अभी हमारे आदरणीय एक बता रहे थे कि 5 साल जो बढ़ा दी है फ्री अन्न की योजना, रोजगार चाहिए, फलाना चाहिए, तो एक अपने यहाँ चौपाई भी कही जाती कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो ये जो भोजन की गारंटी की व्यवस्था है वो मोदी जी ने 5 साल के लिए इसलिए आगे बढ़ाने को कही है कि युवा घर में माता पिता परिवार की भूख की समस्या से मुक्त रहे, स्वस्थ दिमाग से, अच्छे मन से, चाहे स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार भी एक रोजगार है, जो स्टार्टअप योजना है उसमें सक्रिय होकर भाग ले सके, अपना खुद नौकरी के लिए नहीं दूसरों का नौकरी देने वाला बन सके। दूसरी बात, इस घोषणा पत्र की जो सबसे अच्छी बात लगी, अभी तक क्या होता था कि जो बुजुर्ग थे कहीं कहीं पर अगर सामान्य व्यक्ति समाज का व्यक्ति है या आर्थिक आधार पर व्यक्ति है तो बुजुर्ग को इलाज में दिक्कत आती थी। अब इस घोषणा पत्र में जो मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 साल से आयु का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, उसको हम आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज देंगे और रेलवे में जो वेटिंग की समस्या है उसको हम ख़त्म करेंगे। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि ये इस चुनाव के आप देखिएगा गेम चेंजर होंगे। युवा स्टार्टअप के नाम पर मोदी के साथ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस स्वास्थ्य योजना के साथ मोदी को मिलेगा और 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर। तो भाई साहब लगता है होगा ऐसा? आपको लगता है कि ये जो 2 बातें कही गई हैं वो फर्क डालेंगी चुनाव में? आयुष्मान योजना के हमारी नॉलेज में कम से कम कानपुर महानगर के 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड लिए हुए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। इलाज नहीं हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा है। अस्पताल वाले कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड हम नहीं लेंगे। हम भाजपा के हैं, फिर कह रहे हैं भाजपा की विचारधारा है। हमारा बचपना, हमारा जन्म भारतीय जनता पार्टी का 90 में सेंट्रल कैप्टन जगतवीर सिंह रोड, सद्दो पचौरी, सुरेंद्र नाथ शर्मा के साथ हम फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो विजन है वो ठीक नहीं है? बीजेपी का विजन क्यों? मैं कार्यकर्ता हूँ, स्वतंत्र हूँ, अपनी बात को बोल सकता हूँ। हमारा जन्म भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का जन्म नहीं है। मैं अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हूँ। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि विजन ठीक नहीं है बीजेपी का, आपको लगता है? विजन ठीक नहीं है। अब जो भाई हैं जिनको राजनीति आगे करनी, मुझे राजनीति करनी नहीं है। जिनको राजनीति करनी वो तो भाई समर्थन की बात करेंगे। वैसे भी तानाशाही की सरकार है, कोई अगर विपरीत बोलेगा तो उसको पदमुक्त कर दिया जा सकता है या किनारे कर दिया जा सकता है। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं भाजपा को ही वोट दूंगा, मजबूरी है। तो वोट भाजपा को ही देंगे, लेकिन भाजपा की नीतियों से प्रभावित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि संकल्प पत्र में दूरदर्शिता का विजन नहीं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को सराहा, भाजपा के संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं उनको अच्छा बताया और उनका कहना ये है कि भाजपा के संकल्प पत्र पर उन्हें भरोसा है, विरोधियों के संकल्प पत्र पर भरोसा नहीं है। भाजपा ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और मोदी की गारंटी आखिर जनता के बीच में कितनी है ये समझने के लिए हम तमाम लोगों के साथ पहुंचे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है उसमें जो मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, जनता को समझ में आ रही गारंटी? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है। 33% की वो 33% का आरक्षण दे दिया और महिलाओं का अभी तक किसी को मकान दे रहे हैं, किसी को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, किसी को, है ना। तो इस तरह से गरीबों के लिए अनाज पानी की भी व्यवस्था की। अभी तक विपक्ष ने कुछ ऐसा किया नहीं था। तो मोदी जी की गारंटी अब जो है निकल रही है, बूथ बूथ पे निकल रही हैं, वार्डों में घूम रही हैं और खड़े खड़े काम हो रहा है लोगों का। तो क्यों ना भाजपा के लिए महिलाएं और पुरुष क्यों ना आगे बढ़कर वोट करेंगे। ठीक है, मोदी जी अपना वादा निभाते हैं और क्या विपक्ष भूल जाता है? यही वजह की जनता उनके साथ दिखाई पड़ रही है। जी, मोदी जी ने अपने वादा खूब निभाते हैं, इसीलिए मोदी जी के सभी जनता चाहती है। आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं बस मोदी जी आवे। हाँ, ठीक है। किस तरह से देख रहे हैं इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी के? संकल्प पत्र को कई तरह से देख रहे हैं।
सबसे पहले तो हमारे उपचारों के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, जिसमें मोदी जी ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड की उपलब्धि दी। सबसे बेहतर ये है हमारे लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी वर्ग का आदमी हो, सबको मिल रहा है ये चीज़। और उज्ज्वला गैस है, और गरीब के लिए राशन, सबको समान राशन, कहीं का भी हो उसको हर जगह राशन मिल रहा है। सबसे मुख्य उपलब्धि तो ये है कि पहले पेट में रोटी रहेगी तभी आगे बात आएगी। तो सबसे मेन बात उन्होंने ये किया कि सबको समान तरह से राशन बांट रहे हैं, और अभी तक भी बांट रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी हम लोगों का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, जिस तरह से संकल्प पत्र आया, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हुई है, किस तरह से देख रही हैं आप कम से कम देश में महिलाओं की सुरक्षा, और खासकर उत्तर प्रदेश में आप हैं तो? जी, मोदी जी की वजह से आज जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे हैं प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो हम महिलाओं की बहुत ही सुरक्षा है। क्योंकि पहले ऐसे होता था, पहले जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी नहीं थे, इससे पहले और जो सरकारें थी वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। आज हमारी बहन बेटियाँ इतनी सुरक्षित है, रात के 11 बजे 12 बजे भी निकल जाती हैं तो अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती हैं। पहले ऐसा था, कहीं भी होता था, आए दिन रोड पर निकलना मुश्किल होता था कि कोई भी लड़की अपने स्कूल जाती थी तो पेरेंट्स उनको लेके जाते थे, लेकिन आज पेरेंट्स से बिना भी बच्चे अपने स्कूल पहुंच जाते हैं और सुरक्षित घर वापस आ जाते हैं। और भी हमारी महिलाओं को हमारे माननीय प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत उनको रोजगार दिया है। 10,000 रुपये से शुरुआत किया है कि रेहड़ी पटरी वालों को जिनको मतलब कोई कभी 10 रुपये कोई मांगता था तो नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने हमारे ये कर दिखाया है कि 10,000 रुपये दे करके उनके पास कोई भी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए और तुरंत उनको 10,000 का लोन मिल जाएगा। और 10,000 जब वो वापस कर दें तो उनको 20,000 50,000 इस तरीके से। और मोदी जी ने हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है कि जैसे हमारी बहनें कोई भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण लेकर के वो बहनों को प्रशिक्षित करके उनको एक रोजगार के माध्यम से, जैसे सिलाई सेंटर उन्होंने खोला, या आम पापड़ अचार बनाना, या कोई फैक्ट्री लगाना हुआ, तो उससे प्रशिक्षण लेकर वो अपना फैक्ट्री खोल करके वो आज लखपति बन रही हैं। ठीक है, मोदी जी एक तरफ देश का मान बढ़ा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं आटा और डाटा फ्री मिलेगा। तो फ्री की पॉलिटिक्स की देश के स्वाभिमान की पॉलिटिक्स? देश के स्वाभिमान की पॉलिटिक्स है। फ्री का जिनको खाना हो फ्री का खाएं, हमें तो स्वाभिमान का ही खाना है। और महंगाई चाहे जितनी भी बढ़े, सरकार तो मोदी की ही आना है। क्यों लगता है आखिर एक महिला इतना कॉन्फिडेंट हो कि इस सरकार में क्यों कह सकती है कि मोदी जी दोबारा आएंगे? क्या नहीं दिया उन्होंने, आवाज़ दिया आपको खाने के लिए दे रहे हैं। इज्जत घर जैसी चीज़ के बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं था। सोची मोदी जी आए तो उन्होंने ऐसा सोचा, ग्रामीण महिलाएं जो आज तक शौच के लिए बाहर जाती थी, खुले में जाती थी, ऐसी किसी भावना के लिए आज तक क्यों नहीं सोचा किसी ने? क्यों नहीं महिलाओं के लिए सोचा? कि महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के छोटे छोटे रोज़गार वो दे रहे हैं, महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। आवाज़ जैसी चीज़ को भी अगर वो दे रहे हैं तो महिलाओं के नाम करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए? महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षण देने का कार्य सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि वो अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, शिक्षित कर सके, खुद भी शिक्षित हो। और क्या चाहिए हमें? धीरे धीरे हम देश की तरफ धीरे धीरे सने सने चलेगा। अगर आप चाहेंगे कि कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट आके 70 सालों का जो हिसाब किताब वो पलट दे, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब 70 साल उनको झेला है तो थोड़े दिन मोदी जी को भी देख लीजिए, करके दिखाएंगे ना। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी है, तो क्या दिख रहा है आपको, गारंटी है? हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है, गारंटी कह रहे हैं, और बहुत गारंटियाँ दी है जो उन्होंने कार्य किए हैं। जो गारंटी दी थी उसमें उन्होंने 90% काम किए हैं, और आगे जो गारंटी दे रहे हैं तो वो अगर कह रहे हैं तो उस काम को पूरा करेंगे। उन्होंने गांव में बत्ती लाइट की पहले इतनी व्यवस्था मुश्किल थी कि इंसान जो है लाइट को जानते ही नहीं थे। हाँ, ये कहता था कि चलो घंटे भर आएगी, 8 घंटे को कटेगी। अब लोग कहते हैं 8 घंटे आएगी, 1 घंटे के लिए कटेगी।